जय भोलेनाथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से 10 बजे से, जहां मैं और मम्मी निकल चुके थे घास लाने के लिए। तो मम्मी यहां पे घास काटने का काम कर रही थी और मैं ढोने का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे से मक्कियों में घास काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे से मक्कियों में घास जरा भी नहीं काटा जाता है। तो यहाँ मैं घास लेके आ रही थी और मेरी सिस्टर मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैं घास लेके चली गई थी गौशाला में रखने के लिए। उसके बाद आते आते देखा तो कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मैं उनका मैच देखने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठी। गाइस, जब हम होते थे छोटे छोटे तो हम क्या खेलते थे, कंचे खेलने और डंडा गुल्ली, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और आज के इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे जाके देखो इतने छोटे छोटे बच्चे और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और मैं थोड़ी देर तक रेस्ट भी कर रही थी और उनका मैच भी देख रही थी, जहाँ छोटे छोटे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग से मैच को खेल रहे थे और मैं देख रही थी। उसके बाद मेरी सिस्टर आवाज़ लगा रही थी कि दीदी आ जाओ, खाना खा लो। और मैं चली गई थी। मैंने सोचा फ़्रेश हो लेती हूँ पहले, और मैं यहाँ पे फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा मुझे आज वापस चंबा जाना था और मम्मी को घर में बहुत ज़्यादा काम होता है घास का। और मेरी सिस्टर की डिलीवरी भी हुई है, तो वो भी अभी घर आई हुई है, तो उसका भी काम होता है, कपड़े धोना, बच्चों के कपड़े धोने, उसके कपड़े धोने, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सोचा सारे कपड़े धो के जाती हूँ, इतना मम्मी को थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े धोने के बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। ये मैंने सारे कपड़े धो दिए और मैं इनको धूप में डाल दी थी और उसके बाद मैं तैयार होने चली गई। तैयार तुर होके मैंने देखा तो मैंने ये कुर्ता लगाया। कुछ खास नहीं लग रहा था, पर चलो ठीक है, मैं कौन सा शादी में जा रही हूँ, ठीक ही लग रही हूँ। उसके बाद मम्मा ने बोला आ जाओ खाना खाने। उसके बाद मैंने खाना खाया और खाना खाते खाते मम्मी मेरे लिए बबरू बना रहे थे। मैं जब भी चंबा आती हूँ तो मम्मी को मैं ज़रूर बोलती हूँ कि मेरे लिए बबरू ज़रूर बनाए। और फिर बबरू बना रहे थे मम्मा। यहाँ मेरी सिस्टर मिर्चियाँ लगा के खाना खा रही थी, दाल चावल की कड़ी कुछ था, अब मैं भूल गई हूँ। हाँ, और इधर मैं अपने भांजू को प्यार कर रही हूँ, क्योंकि एक वीक के बाद जाने के बाद मुझे मन नहीं कर रहा था जाने का और मैं उसको बार बार किसी कर रही थी। उसके बाद उसको प्यार करने के बाद मैंने मम्मी को हगी की और मम्मी को लगा कि मैं हम फ़ोटो ले रहे और मम्मी सीधे खड़े हो गए। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर से मिली और दोनों को बाय बाय किया और मैं चली गई। और जहाँ भैया मुझे छोड़ने जा रहे थे ऊपर रोड तक, क्योंकि गांव से हमारा घर जो है वो कोई 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, चढ़ाई है ऊपर को। और भैया मुझे छोड़ने चले थे। और ये मेरे गांव की रास्तों की गलियाँ, ये चौबारा, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ गए थे और मैं उनकी वीडियो बनाने लगी तो शर्मा के चले गए। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और नीचे से वो पीछे नीचे मेरा गांव रह गया और बहुत ज़्यादा धूप थी। उसके बाद देखा तो भैया काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे और फिर उसके बाद हम रोड में पहुंच गए थे। और स्कूटी निकालते टाइम देखा तो आगे गाड़ी थी लगी हुई, जो कि मेरे से स्कूटी नहीं निकली और भैया यहाँ पे स्कूटी निकाल रहे थे। उसके बाद भैया ने स्कूटी पकड़ा दी मुझे और मैंने भैया को किया बाय बाय, क्योंकि मुझे रास्ते में अपनी सिस्टर को बबरू भी देने थे, क्योंकि रास्ते में मेरी सिस्टर का घर भी आता है। तो ये मैंने उसको बबरू पकड़ा दिया और मैं निकल गई चंबा को। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त।